नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इसका अध्ययन करेंगे। इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसकी जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दो हैं हमारे सब चैप्टर हैं। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। तो सबसे पहले हम हिज फर्स्ट फ्लाइट का अध्ययन करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसकी एक्टिविटी देखते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट की। तो उससे पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। बहुत पहले से ही आदमी की क्या थी, हमारे आदमी का ये एक सपना था। इंसान का ये सपना था कि वो क्या करे, वो स्काई को क्या करे, कंकर करे। और यहाँ इसके लिए दो स्टोरीज हैं हमारी। ये दोनों स्टोरीज हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन दोनों। तो फर्स्ट फ्लाइट में क्या है कि फर्स्ट फ्लाइट में एक हमारा यंग सीगल होता है जो कि क्या है, उड़ने से डरता है। तो उसने अपना जो भय था उड़ने का, वो कैसे उसने अपना कंकर किया, ये हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट का एक्सप्लेनेशन। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल क्या था, अकेला था अपनी लेज में। His two brothers and his sisters had already flown away the day before. उसके दोनों भाई और उसकी बहन क्या है, पहले ही उड़ चुके थे। ठीक है, दिन निकलने से पहले ही उड़ चुके थे उसके दो भाई और उसकी बहन। He had been afraid to fly with them. वो क्या था, भयभीत था उनके साथ उड़ने के लिए। क्यों भयभीत था वो इसलिए भयभीत था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कैसे भी वो क्या है कि उसने अपने आप को लेज की ब्रिंक से क्या है थोड़ा सा बाहर दौड़ा, वो बाहर निकाला अपने आप को उसने उससे, और अपने विंग्स को क्या किया, फ्लैप किया। लेकिन वो क्या है, वो डर गया। क्यों डर गया? The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. क्योंकि जो सी था वो क्या था, वो बहुत गहरा था। स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ, जो कि उसके नीचे था, और ये बहुत दूर तक क्या था, फैला हुआ था। मीलों दूर तक समुद्र जो क्या था वो फैला हुआ था। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. He felt certain that his wings would never support him. उसने कुछ ऐसा महसूस किया कि उसके जो अब पंख हैं वो कभी उसकी मदद नहीं करेंगे। किसमें? उड़ने में उसकी कभी मदद नहीं करेंगे। कौन? उसके विंग्स कभी मदद नहीं करेंगे उड़ने में। So he bent his head, इसलिए उसने अपने सिर को झुकाया और ran away back to the little hole, और अपना जो लिटिल होल था उसमें चला गया लेज के अंदर। Where he slept at night, जहाँ वो रात में क्या है, सो गया। Even when each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. अब क्या था कि जब उसके जो भाई थे और उसकी जो छोटी बहन थी, उनके जो पंख थे वो उससे भी छोटे थे, लेकिन वो क्या है कि उन्होंने अपने पंखों को क्या है, फैलाया और वो क्या है, उड़ गए। जबकि उसके भाइयों के पंख और बहन के क्या थे, उससे छोटे थे, वो भी उड़ गए, ये उसने देखा। और उसने अपना करेज जुटाया क्या करने के लिए, उड़ने के लिए, लेकिन क्या है, वो फेल हो गया। मस्टर अप का मतलब होता है जोड़ना, क्या कुछ संग्रहित करना, मतलब जुटाना। उसने अपने करेज को तो जुटाया उड़ने के लिए, लेकिन क्या है कि वो सफल नहीं हो सका, फेल हो गया। विच appeared टू हिम desperate, जिसने उसे क्या है कि दुखी कर दिया, इससे वो दुखी प्रतीत होने लगा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. His father and mother came around. उसके माता पिता उसके पास आए और उसे क्या है, कहने लगे, क्या कहने लगे, उसे कहने लगे कि वो क्या है,
बहुत ही आलसी है और उसे धमकी देने लगे कि या तो वो अपने लेज में ही रहेगा और तो वो क्या है कि कभी उड़ नहीं पाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी क्या नहीं चल पाएगा, वो लेज से बाहर नहीं जा पाएगा अपनी लाइफ में। दैट वाज 24 आवर्स एगो, ये क्या था बात 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, क्या है कि पिछले 24 घंटे से उसके पास क्या है कोई भी पास नहीं आया उसके। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग he watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। अब पूरे दिन क्या था कि वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा जो कि उसके ब्रदर्स और सिस्टर के साथ क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे और उन्हें उड़ने की कला में क्या कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे और उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम दी वेव्स, के वेव्स जो समुद्र की वेव हैं उनके ऊपर से कैसे उड़ना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश को कैसे पकड़ना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, और उसने क्या है वास्तव में अपने बड़े भाई को देखा अपनी क्या है पहली मछली, पहला शिकार पकड़ते हुए। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, वो उसे कहाँ से देख रहा था, एक रॉक पर बैठ के देख रहा था। While his parents सर्किल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, जब उसके बड़े भाई ने क्या कर लिया, एक मछली को पकड़ लिया, पहले अपना शिकार पकड़ लिया, तो उससे क्या कर रहे थे, उस पर प्राउड महसूस कर रहे थे और प्राउड से क्या है चिल्ला रहे थे उसके चारों ओर सर्किल में। एंड ऑल द मॉर्निंग द डिवोर ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और क्या है कि पूरी सुबह क्या था, उसकी जो फैमिली थी वो क्या है कि अब किस पे चली गई, बड़े प्लेटू पे चली गई जो क्या था उस क्लिफ के अपोजिट था, और क्या है कि उससे क्या कर रहे थे, वो टॉन्ट कर रहे थे, किसके लिए, उसकी कायरता के लिए, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था, इसीलिए क्या है उसे टॉन्ट कर रहे थे वो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब क्या था सूर्य क्या था थोड़ा थोड़ा उठ रहा था आकाश की ओर। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और ब्लेज कर रहा था उसकी लेज को जो कि क्या फेस था उसका, साउथ की ओर फेस था, किसका, उसकी लेज का। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, तो उसने ये महसूस, कुछ ने क्या है कुछ गर्मी महसूस की, यहाँ पे गर्मी का मतलब है उसने थोड़ी भूख महसूस की, क्योंकि उसने क्या है पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे क्या है बाहर आया, किससे, लेज की ब्रिंक से क्या है वो धीरे धीरे बाहर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप। अब क्या था कि वो धीरे धीरे लिंक की ब्लेस से बाहर आया, उसके साथ वो क्या है अपने एक पैर पे खड़ा हो गया और अपने उसने अपना दूसरा पैर क्या है अपने विंग्स में छिपा लिया और अपने आँखों को क्या कर लिया उसने बंद कर लिया, और उसके बाद उसने प्रिटेंड किया कि जैसे कि वो गिर रहा है सोते हुए, क्या है वो गिर रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और तब उन्होंने इस कार्य का भी उसके पेरेंट्स ने और उसके ब्रदर्स ने कोई भी नोटिस नहीं किया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their necks sunk into their necks। उसने अपने दो भाई और बहन को क्या है प्लेट्यू पे क्या करते देखा, उठते देखा, किससे, अपने जो हेड्स थे उन्होंने क्या कर लिए थे, अपनी नेक में क्या कर लिए थे, थोड़े संक कर लिए थे, थोड़े झुका लिए थे। सी ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माई उसे देख रही थी और उसके पिता क्या कर रहे थे, जबकि उसके पिता हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीचर्स विद हिज वाइट बैक, जबकि उसके पिता क्या कर रहे थे, अपने पंखों को क्या कर रहे थे, तेज कर रहे थे, उनमें एफर्ट्स लगा रहे थे अपनी वाइट बैक से।
और केवल उसकी माँ ही थी जो उसे क्या कर रही थी, देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। अब क्या था कि उसकी जो माँ थी वो क्या थी, एक जो लिटिल हम्प था प्लेट्यू पे, उस पे क्या जाके खड़ी हो गई उसकी माँ, और उसके जो ब्रेस्ट था वो क्या था, उसका जो थ्रस्ट था वो आगे की ओर था। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं वो इधर थोड़े प्लेट्यू के क्या है, ये ऊपर थी उसकी माँ। द साइट ऑफ, अब क्या था, नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब क्या था, वो बार बार क्या कर रही थी, एक जो पीस था फिश का, उसने जो कि उसके कहाँ था, उसके पैरों में था। अब उसने उसको क्या किया, अपनी बीक से, चोंच से क्या है, रॉक पे क्या करना शुरू किया, स्क्रैप करना शुरू किया। द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, जो खाने का दृश्य था उसने उसे क्या कर दिया, पागल कर दिया। किसे पागल कर दिया, सीगल को। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेटेड। अब क्या था कि वो क्या है, खाने को चीरने से क्या कर रहा था, वो उसे प्यार करता था। तो उसने क्या किया, उसने अपनी बीक को क्या किया, स्क्रैप करना शुरू किया, जिससे कि उसकी जो बीक है, जो चोंच है, वो क्या हो जाए, शार्प हो जाए। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 कहते हुए उसने क्या कहा, उसने भोजन को मांगा अपनी माँ से कि मुझे थोड़ा सा कुछ भोजन दे दो। गाउल कोल आ, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream। लेकिन उसकी माँ ने इस चीखी या स्क्रीम किया, उसने किस मैनर में स्क्रीम किया, इस मैनर में स्क्रीम किया कि वो क्या है, ये दिखाते हुए स्क्रीम किया कि वो एक मूर्ख है। बट ही कीप कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो एक याचक की तरह क्या है, पुकारता रहा कि मुझे भोजन दे दो। बट आफ्टर अ मिनट, लेकिन एक मिनट के बाद में उसने जॉयफुल स्क्रीम की। जॉयफुल स्क्रीम से क्या है, उसने पुकारा अपनी माँ को। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और उसकी जो माँ थी उसने क्या है कि जो टुकड़ा था फिश का उसे उठाया और उसके पास उड़ के आई। ही लीन्ड आउट, वो भी क्या है कि आगे की ओर बढ़ा उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से रॉक को क्या है, टैप करते हुए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और उसने क्या है, उसके पास आने की कोशिश की। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो क्या थी, उसकी जो माँ जस्ट अपोजिट थी, उसके सामने थी, आमने सामने थी, तो सी हाल्टेड, वो क्या है, रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे अब क्या है, वो मोशनलेस हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। अब जो टुकड़ा था किसका, मछली का जो टुकड़ा था जो कि उसकी माँ की चोंच में था, वो उसके जस्ट जो ईगल था उसकी चोंच के सामने था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने एक क्षण क्या है, आश्चर्य से क्या किया, इंतजार किया। वंडरिंग वाई सी नॉट कम नियरर, और ये सोचने लगा कि वो उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मेडन्ड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, और जब वो भूख से क्या हो गया, पागल हो गया, तो वो फिश की ओर उड़ा। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और एक लाउड स्क्रीम करते हुए, चीखते हुए क्या है कि वो आगे की ओर, नीचे की ओर क्या है, पहले आगे की ओर गिरा और फिर क्या है, क्योंकि नीचे क्या था, समुद्र था, तो वो फिर नीचे स्पेस की ओर गिरने लगा। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तो और फिर क्या है, एक भयावह मॉन्स्टर के रूप में, दैत्य के रूप में, दैत्य मतलब बहुत ज़्यादा टेरर, मतलब भय ने उसे क्या है, भर दिया। भय से क्या है, वो भयभीत हो गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उसका हृदय शांत पड़ गया हो। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये कैसा रहा, एक मिनट के लिए रहा ऐसा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले क्षण उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो बाहर निकल रहे हैं। द
Wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. और जो पंख थे उसके वो क्या है, उसकी ब्रेस्ट से बाहर आने लगे, अब रस्ट करने लगे। और जो हवा थी वो क्या थी, बह रही थी। किसके अगेंस्ट में, उसकी ब्रेस्ट के फीदर्स के अगेंस्ट में और उसके स्टमक के अगेंस्ट में। और उसके जो विंग क्या थे वो फड़फड़ा रहे थे। He could feel the tip of his wings cutting through the air. अब वो क्या महसूस करता था कि उसके जो पंख हैं वो क्या हैं, एयर को, हवा को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, यानी कि वो अब उड़ पा रहा है। He was not falling headlong now. अब वो क्या है, नीचे नहीं गिर रहा है। He was soaring gradually downward and upward. अब वो क्या था, धीरे धीरे वो ऊपर नीचे होके उड़ रहा था। He was no longer afraid. अब वो और ज़्यादा भयभीत नहीं रहा। He just felt a bit dizzy. और उसने क्या किया, थोड़ा सा ऐसा महसूस किया कि उसके सर में चक्कर सा आया हो। Then he flapped his wings once and he soared upwards. और तब उसने अपने पंखों को क्या किया, फड़फड़ाया, और क्या है कि वो ऊपर की ओर उड़ा। गा 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 गाउल कोला, क्या गाते हुए, गा 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 ग्राओ कोला। हिज मदर स्वेप्ट पास्ट हिम, उसकी माँ क्या है कि उसके पास से गुजरी। हर विंग्स मेक अ लाउड नॉइज, उसके जो विंग्स थे उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा शोर किया। शोर करते हुए वो इसके पास से गुजर गई। ही आंसर्ड हर विद एनदर स्क्रीम, और उसने अपनी माँ को आंसर किया किससे, एनदर स्क्रीम से। वो भी क्या है, उसने भी चीखने की कोशिश की। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके जो पिता थे वो भी उसके ऊपर से स्क्रीम करते हुए यानी चीखते हुए गुजरे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग, तब उसने देखा कि उसके जो दो भाई और बहन हैं वो भी क्या है, उसके चारों ओर उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं, वो एक पैटर्न बना के उड़ रहे हैं, जैसे कि वो एक हॉर्स का पैटर्न होता है वैसे। और क्या है कि वो एक पंख को दूसरे पंख से नीचे करके भी उड़ रहे थे। और क्या है कि वो ऐसे उसके चारों ओर उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वो पूर्ण रूप से क्या है, ये भूल गया कि अब वो कभी उड़ नहीं पाएगा। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली, और तब उसने अपने आप को कमेंड किया कि इसके लिए कमेंड किया कि क्या करने के लिए, उड़ने के लिए। उसने क्या किया, अपने आप को कमेंड किया। ही वॉज नियर द सी नाव, अब वो क्या था, समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, और सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और वो क्या था, जो ओशियन था उसको बिल्कुल स्ट्रेट में फेस कर रहा था उसे, यानी वो एकदम सीधा उड़ रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक क्या था, सी देखा। वो कैसा था, ग्रीन सी था। विद लिटिल रिच मूविंग ओवर इट, जिससे जिसके क्या कर रही थी, रिज जो थी उसे मूव कर रही थी, छोटी छोटी क्या थी, रिज थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली, और उसने अपनी बीक्स को क्या किया, साइड से निकाला, और उसने क्या किया, उससे उसमें बहुत ज़्यादा आनंद आया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके पिता और उसके जो भाई और बहन थे उन्होंने क्या किया, इस ग्रीन फ्लोरिंग पे क्या किया, उससे आगे जाके उस पे लैंड कर लिया। दे वर बिकॉनिंग टू हिम, वो भी उसे बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और श्रीली उसे बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपनी जो टांगें थी क्या है, वो ग्रीन सी पे स्टैंड करने की कोशिश की। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसकी जो टांगें थी वो क्या थी, पैर जो थे वो उसमें धंसने लगे। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू रेस अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, उसने क्या किया, एक चीखा, वो किससे, डर से। और उसने क्या किया, उठने का क्या किया, प्रयास किया अपने विंग्स को फड़फड़ा के, फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ा के। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन अब वो क्या था, थक चुका था और कमज़ोर हो चुका था भूख से, और वो उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज,
और क्या है, उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज मतलब पंख अजीब तरह से फड़फड़ाने से। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो फीट थे वो क्या है कि आप ग्रीन सी में क्या हो गए, नीचे चले गए, डूब गए। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और उसका जो पेट था वो किसको टच कर रहा था, पानी को टच कर रहा था। एंड ही सैंक नो फार्दर, और वो लेकिन डूब नहीं रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो क्या है उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फेस, और उसकी जो फैमिली जो उसके चारों ओर थी वो क्या है स्क्रीम कर रही थी और उसे क्या कर रही थी, प्रेज कर रही थी। और उनकी जो चोंच में क्या था, डॉग फिश के स्क्रैप थे, वो उसे क्या कर रहे थे, ऑफर कर रहे थे, खाने के लिए दे रहे थे। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने क्या है इस तरह अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or some birds more timid than the others? A human baby also find it challenge to take its step. क्या पहला सीगल क्यों अफ्रेड था अपनी फर्स्ट फ्लाई को लेके? क्या तुम सोचते हो सभी जो अपनी फर्स्ट फ्लाई करते हैं बर्ड्स वो क्या है थोड़ा डरते हैं, और क्या कुछ बर्ड्स ज़्यादा डरपोक होते हैं अन्य बर्ड्स से? एक ह्यूमन जो बेबी होता है क्या उसे अपने पहली बार चलने में उसे भी क्या होता है, चैलेंज महसूस होता है। यंग सीगल इसलिए डर रहा था क्योंकि वो उसे क्या है नीचे समुद्र दिख रहा था, इसीलिए वो डर रहा था, और वो नहीं चाहता था कि वो उसमें गिर जाए समुद्र में, इसीलिए वो डर रहा था। और जो सभी पक्षी होते हैं और इसलिए भी डर रहा था क्योंकि उसकी ये जो उड़ान थी वो उसकी पहली उड़ान थी। और जो यंग बर्ड्स होते हैं उनको अपनी पहली फ्लाइट में हर यंग बर्ड्स को क्या होता है, थोड़ा सा डर महसूस होता है। और एक जो ह्यूमन बेबी होता है वो भी जब अपना फर्स्ट स्टेप चलता है तो वो भी थोड़ा सा डरता है। द साइट ऑफ द food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? जो दृश्य था फूड का उसने उसे मैडन कर दिया, इसका क्या मतलब है, ये क्या सजेस्ट करता है? और यंग सीगल को किसने उड़ने के लिए मजबूर किया? जब उसने फूड को देखा, क्योंकि वो पिछली रात्रि से क्या था, भूखा था, तो उसने क्या है उसे पागल कर दिया क्योंकि उसे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, जिसने कि क्या किया, उसे उड़ने के लिए मजबूर किया। जब उसकी माँ ने वो फूड क्या है वो बहुत ज़्यादा क्या किया, उसने स्क्रीम किया और पोलाइटली रिक्वेस्ट की, जॉयफुल स्क्रीम किया, तो उसकी माँ फूड लेके उसके चारों ओर आई और उसने क्या किया, वो उसकी ओर डाइव किया तो वो क्या है, उस डाइव ने फूड की हंगर के लिए जो डाइव किया था उसने उसने उसे क्या है उड़ना सिखाया यंग सीगल को। और वो नीचे पहले गिरा, पहले आगे की ओर बढ़ा, फिर नीचे की ओर गिरा और फाइनली वो क्या है उड़ने लग गया। दे वर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड काजोल हिम टू फ्लाई? वो क्या कर रहे थे, उसे बिकॉन कर रहे थे, बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली वाई, और उसके जो माता पिता थे उसे क्यों क्या कर रहे थे, थ्रीट क्यों कर रहे थे? उसके जो माता पिता थे वो उसे इसलिए थ्रीट कर रहे थे ताकि वो क्या कर सके, उड़ सके। और उसे बिकॉन इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो भी उनकी तरह उड़ के वहाँ क्या कर सके, बैठ सके। क्या तुमने कभी हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई डिस्कस दिस इन पेयर ग्रुप्स? क्या तुमने कभी सिमिलर ऐसा एक्सपीरियंस किया है जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें इनकरेज किया है या माता ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने, कि ऐसा काम करने के लिए जिससे तुम डरते हो, ऐसा कुछ किया है तो आपको क्या करना है, पेयर्स और ग्रुप में क्या करना है, उसे डिस्कस करना है। इसी के साथ ये यहाँ की एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम इसका दूसरा सब चैप्टर देखते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। अब इस ब्लैक एरोप्लेन में क्या है, इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। एक हमारा प्लेन होता है, उसको क्या है कि वो डकोटा एयरप्लेन होता है। उस डकोटा एयरप्लेन को चला रहे होते हैं हमारे पायलट, और वो पायलट क्या है कि आकाश में अंधेरे बादलों में खो जाते हैं। अब उनकी कैसे मदद हुई, क्या वो उन्हें क्या पहुंचना होता है, इंग्लैंड पहुंचना होता है, क्या वो इंग्लैंड पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, ये हम देखते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, जो मून था वो आ रहा था क्या, ईस्ट में, जो मेरे पीछे था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द
क्लियर स्काई एबव मी, और जो तारे थे वो चमक रहे थे। कहाँ? आकाश में चमक रहे थे, जो कि मेरे ऊपर था। देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं खुश था कि जो देश अभी सो रहा था रात्रि में, मैं उसके ऊपर था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से, और मुझे जाना कहाँ था? इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, मैं क्या कर रहा था? स्वप्न देख रहा था मेरे हॉलीडे के बारे में, और ये आगे देख रहा था कि मैं मेरे क्या है, परिवार के साथ हूँ। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, इसमें सुबह के क्या बज रहे थे? 1:30 बज रहा था इसमें सुबह के। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, मैंने पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल की। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, मैंने जब नीचे देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया? एरोप्लेन की नोज दिखाई दी। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने लाइट्स को देखा बड़े शहर की, जो कि मेरे सामने थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने अपने रेडियो को क्या किया? स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS-088 हियर, मैंने अपने रेडियो को स्विच किया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS-88 हियर, डकोटा DS-88 यहाँ है, 088। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, जो वॉइस थी रेडियो से उसने मुझे तुरंत आंसर किया। DS-088 आई कैन हियर यू, DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तुम्हें क्या है अब? 12 डिग्री वेस्ट में टर्न करना है। DS-088 ओवर, DS-088 ओवर। I checked the map and compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, मैंने क्या है? मैप को चेक किया और कंपास को, जो क्या थे मेरे सेकंड लास्ट में क्या है? पड़े हुए थे, मेरे सेकंड में लास्ट में पड़े हुए थे। कहाँ? फ्यूल टैंक के पास में। और मैंने अपने डकोटा को क्या किया? वेस्ट में इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री क्या किया? घुमा दिया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक क्या है? वहाँ पहुँच जाऊँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और क्या करूँगा? एक बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सारी चीज़ें क्या है? अच्छी चल रही थी। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, ये एक आसान फ्लाइट थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, अब पेरिस मेरे से कितना पीछे छूट गया था? यानी मैं पेरिस से कितना आगे आ गया? 150 किलोमीटर। वैन आई सो द क्लाउड्स, जब मैंने क्लाउड्स देखे, स्टॉर्म क्लाउड, वो क्या थे? स्टॉर्म क्लाउड से तूफानी बादल थे वो। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो मुझे कैसे दिखते थे? वो मुझे काले पहाड़ों की तरह दिखते थे, जो मेरे सामने थे आकाश में। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं क्या है? उनके ऊपर से और उनके ऊपर से क्या है? फ्लाई नहीं कर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि मैं उनके चारों ओर से नॉर्थ और साउथ से क्या कर सकूं? फ्लाई कर सकूं, उड़ सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस जाना चाहिए वापस। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे क्या है? घर जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो क्या है? नाश्ता करना चाहता था, सुबह का इंग्लिश नाश्ता। आई सेल टेक द रिस्क, मुझे रिस्क लेना होगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उस पूरे डकोटा को क्या है? सीधे किसमें? स्टॉर्म में क्या किया? मैंने फ्लू किया, उड़ाया। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सारी की सारी चीज़ें अचानक क्या हो गई? काली हो गई, धुंधला हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर देखना कुछ भी असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना एरोप्लेन था डकोटा, उसने क्या किया? जंप किया और वो ट्विस्ट करने लगा, एयर में घूमने लगा, वो ट्विस्ट करने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं क्या है? विश्वास नहीं कर सकता था।
माई आइज, मेरी आंखों पर। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, और जो कंपास था वो गोल गोल घूम रहा था। इट वाज डेड, क्योंकि ये अब खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और इंस्ट्रूमेंट भी क्या है, यंत्र क्या है, अब खराब होने लगे अचानक। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, अब वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं आ रहा था। द रेडियो वाज डेड टू, अब रेडियो क्या है, ये भी क्या है, डेड हो चुका था, ये भी काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, कोई कंपास नहीं थी। आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, मैं ये नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं किस में खो गया था, अब स्टॉर्म में, तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, अब क्या है, काले बादलों में मैंने अचानक क्या है, मेरे पास एक क्या देखा, दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, इसके पंखों पे कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसे उड़ते हुए देख सकता था। कहाँ, बादलों के थ्रू क्या है, उस तूफान से उसे उड़ते हुए मैं देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देख के क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और उसने क्या, उस हाथ को हिलाया। फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। ही वाज सेइंग, वो ये कह रहा था, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं क्या हो गया हूँ, खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपना प्लेन को क्या किया, नॉर्थ में टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मेरे लिए ये आसान हो जाए उसे फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, अब मैं बहुत खुश था कि उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाऊं, जैसे कि एक क्या है, आज्ञाकारी बच्चा करता है। About half an hour the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद जो ब्लैक स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो मेरे सामने था क्लाउड्स में। नाउ, अब देर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, अब केवल जो डकोटा का, जो ओल्ड डकोटा था, उसके टैंक में केवल इतना ही फ्यूल बचा था जिससे कि वो 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे अचानक से फिर क्या है, फिर भय लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन उसने क्या है कि धीरे धीरे क्या है, नीचे जाना शुरू किया और मैंने भी उसे फॉलो किया। किसके थ्रू, उस स्टॉर्म के थ्रू, उस स्टॉर्म से गुजरते हुए मैंने भी उसे क्या किया, नीचे जाते हुए फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक मैं बादलों से बाहर आया। एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने 2 स्ट्रेट लाइन्स किसकी देखी, लाइट की देखी, जो कि मेरे सामने थी। इट वाज अ रनवे, ये क्या था, एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, और एक एयरपोर्ट। आई वाज सेफ, अब मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैंने क्या किया, टर्न किया अपने मित्र के काले एरोप्लेन को देखने के लिए। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन अब क्या था, वो आकाश खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, अब वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, और वो जो काला एरोप्लेन था वो क्या है, जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे अब कहीं नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, अब मैं क्या है, लैंड कर चुका था और मुझे अब कोई भी खेद नहीं था, क्योंकि अब मैं डकोटा से क्या है, टावर से आ चुका था दूर। वो कहाँ था, कंट्रोल टावर पे था डकोटा। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द पायलट वाज, अब मैंने क्या है कि मैं गया और मैंने कंट्रोल सेंटर में औरत से पूछा कि वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक, मुझे उससे थैंक कहना है, उसका धन्यवाद देना है। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बहुत आश्चर्य से देखा।
एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद वो हंसी। एनदर प्लेन, दूसरा प्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस ऐसे तूफान में कोई दूसरा प्लेन। नो अदर प्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, आज कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा है आज की रात। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, तुम्हारा ही केवल अकेला था जिसे कि मैं क्या है रडार पे देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, अतः वो कौन था जिसने मुझे यहाँ सेफली पहुँचाने में मदद की, बिना कंपास, रेडियो और बिना ज़्यादा फ्यूल के मेरे टैंक में। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, वो कौन था पायलट स्ट्रेंज ब्लैक प्लेन में जो कि क्या था स्टॉर्म में उड़ रहा था जिसमें कि कोई भी लाइट नहीं थी। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ समाप्त होता है। अब हम इसके कुछ एक्टिविटी और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह। अब आई शैल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नैरेटर टेक इट, मैं रिस्क लूँगा, वो रिस्क क्या थी, नैरेटर ने इसे कैसे लिया रिस्क को। तो वो रिस्क ये थी कि उसे क्या था, अब स्टॉर्म में से अपने एरोप्लेन को जो ओल्ड डकोटा था उसका उसे लेके जाना था, और उसने इसे इसलिए लिया क्योंकि वो अपने घर पहुंच के इंग्लिश ब्रेकफास्ट को करना चाहता था। डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, नैरेटर के एक्सपीरियंस को आप बताइए जब उसने अपने एरोप्लेन को क्या है स्टॉर्म से उड़ाया। तो नैरेटर का एक्सपीरियंस ये था कि उसे क्या महसूस होने लगा, उसे ये महसूस होता था कि जो स्टॉर्म में जो बादल हैं वो क्या हैं, बड़े बड़े पहाड़ की तरह हैं। जब उसने उसमें अपना प्लेन लेके गया वो, तो उसे क्या है चारों तरफ अंधेरा महसूस हुआ और ऐसा लगा उसे कि उसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? नैरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने अब कोई मुझे खेद नहीं है, मैंने अब क्या है ओल्ड डकोटा से क्या है लैंड करा दिया है और मैं उससे बाहर आ चुका हूँ, इसलिए क्योंकि वो क्या है सेफली लैंड कर चुका था और वो सेफली पहुँच गया था, इसीलिए उसे कोई भी खेद नहीं था। What made the woman in the control center look at the narrators strangely? किस चीज़ ने, जो औरत थी उसे किस चीज़ ने कंट्रोल रूम में उसे आश्चर्यचकित में डाल दिया जब नैरेटर ने क्या है, नैरेटर ने उसे अपनी बात बताई। तो जो औरत थी कंट्रोल रूम में नैरेटर को देख के इसलिए स्ट्रेंज हो गई क्योंकि नैरेटर ने जब पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन था जिसने उसकी मदद की, जबकि रडार पे कोई भी प्लेन नहीं दिख रहा था सिवाय नैरेटर के प्लेन के, ओल्ड डकोटा के। व्हाट डू यू थिंक हेल्प्ड द नैरेटर टू रीच सेफली, डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो अब आप क्या सोचते हो कि वो कैसे सुरक्षित पहुंचा, उसकी मदद किसने की, ये आप स्वयं क्या कीजिए, इसे डिस्कस कीजिए और आंसर दीजिए। तो उसकी जो मदद की वो उसके स्वयं ने की, क्योंकि उसका जब वो क्या था, जब उसे डर लग रहा था तब उसे ये भी था उसके मन में कि उसे क्या है वहाँ पहुँचना है इंग्लैंड और उसे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है, जिसने कि उसके माइंड को क्या है बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क काम करने पर मजबूर कर दिया, और ये उसके माइंड का हेल्यूसिनेशन था जो कि दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था, जबकि वो स्वयं ही वो सारी चीज़ें कर रहा था। अब इसके बाद ये देखते हैं वो, अब इसमें हमें ये करना है कि हमारा ये जो ब्लैक है, इस जो ब्लैक वर्ड है इसमें इस ब्लैक वर्ड से हमें डिफरेंट जो जगह यूज हो रहा है इसके मीनिंग्स को बताना है। तो गो एंड हैव ए बाथ, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक, जाओ और क्या करो बाथ लो क्योंकि तुम्हारे क्या है हाथ और तुम्हारा जो मुंह है वो क्या है काले हो चुके हैं। तो यहाँ क्या इसका क्या मतलब है कि हाथ और मुंह पे क्या है, यहाँ ब्लैक का मतलब है कि हाथ और मुंह पे मिट्टी लग रही है या फिर धूल लग रही है। द टैक्सी ड्राइवर गेव रतन अ ब्लैक लुक एज ही क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट वाज ग्रीन, टैक्सी ड्राइवर ने रतन को क्या है ब्लैक लुक दिया जब उसने रोड को पार किया जब क्या थी ट्रैफिक लाइट ग्रीन थी। तो यहाँ ब्लैक का ये मतलब है कि उसने क्या है उसे गुस्से से देखा क्योंकि उसने ग्रीन सिग्नल पर भी लाइट को क्रॉस किया था, ट्रैफिक लाइट को ग्रीन होने पर भी रोड को क्रॉस कर रहा था वो, इसलिए उसने क्या दिया उसे ब्लैक लुक दिया यानी गुस्से से देखा उसे। या द बम्बार्डमेंट ऑफ हिरोशिमा इज वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, बम्बार्डमेंट जो थी हिरोशिमा की एक काले
क्राइम में से है जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट था। इससे क्या है इसका मतलब, इसका ये मतलब है यहाँ ब्लैक का कि ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्या थी, दुखद घटना थी, बहुत ही ज़्यादा गलत घटना थी, क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए इसे। ये ऐसा क्राइम था ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में। वेरी फ्यू पीपल एंजॉयड हारोल्ड पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी। हारोल्ड पिंटर की कुछ ही लोगों ने क्या की थी, ब्लैक कॉमेडी को एंजॉय किया था। तो यहाँ ब्लैक का मतलब ये है कि उसकी जो कॉमेडी थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा डार्क और ग्लूमी थी, यहाँ ये मतलब है इसका, और सैड थी उसकी कॉमेडी। समटाइम्स शॉपकीपर स्टोर एसेंशियल गुड्स टू क्रिएट फॉल्स स्केर्सिटी एंड देन सेल दीज इन ब्लैक्स। कुछ समय क्या करते हैं, कुछ शॉपकीपर एसेंशियल गुड्स को क्या कर लेते हैं, फॉल्स स्केर्सिटी क्रिएट करते हैं और उनका स्टॉक करते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं, उन्हें ब्लैक में बेचते हैं। तो यहाँ ब्लैक का मतलब क्या है कि वो उसे ओवर प्राइस पे बेचते हैं। विलेजर्स हैड बीटन द क्रिमिनल ब्लैक एंड ब्लू। विलेजर्स ने क्रिमिनल को क्या पीटा, इतना पीटा कि वो क्या हो गए, काले नीले हो गए। तो यहाँ ब्लैक से मतलब ये है कि उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पीटा, ब्लैक से मतलब ये है इधर। अब ये मैचिंग देखते हैं हम। तो फ्लाई अ फ्लैग, फ्लाई अ फ्लैग का क्या मतलब होता है, फ्लाई अ फ्लैग का मतलब होता है डिस्प्ले ए फ्लैग ऑन अ लॉन्ग पोल। अब फ्लाई इनटू रेक, फ्लाई इनटू रेक का क्या मतलब होता है, टू मूव क्विकली सडनली, ये होता है फ्लाई इनटू रेक। फ्लाई एलोन का मतलब क्या होगा, मूव, फ्लाई एलोन का मतलब होगा हमारा एस्केप फ्रॉम अ प्लेस। फ्लाई हाई का मतलब बी सक्सेसफुल। फ्लाई द कॉप का मतलब क्या होगा, एस्केप फ्रॉम अ प्लेस। अब इसमें से हमें कुछ वर्ड्स बताने हैं जो क्या है, हमारे फ्लाई वर्ड के सेम है, सिनोनियम है। तो हमारा सूप है, हमारा फ्लोट है, हमारा डार्ट है, हमारा शोर है हमारा, उसके बाद क्या है हमारा, ये है हमारा, इसके में हमारा गिल्ड है हमारा, और क्या है हमारा, फ्लैप है हमारा। ये क्या है, हमारे फ्लाई के हैं, क्या है, सिनोनियम है। इसी के साथ ही ये हमारा जो चैप्टर 3 था इसके एक्सप्लेनेशन और सारी एक्टिविटी यहाँ समाप्त होती हैं। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोविड-19 के दौरान घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।